मतलब मेरा बाल्डनेस 10 साल से मतलब हो रहा था। ओके। तो उस बीच में मैंने हेयर पैच ज़रूर यूज़ किया था। कोई सा भी फंक्शन वगैरह होता था तो मुझे जाने में शर्म आती थी और मैं बहुत अवॉइड करता था हर चीज़ के लिए। मैं हर जगह केप लगा के घूमता था। जो अभी जैसे मान लो डॉक्टर सर मुझसे पूछते रहते हैं बीच बीच में कि आपको कोई पेन वगैरह या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। अभी सर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर अभी आपकी सर्जरी चल रही है, अभी आपको कैसा लग रहा है? कुछ पेन वगैरह या कुछ भी? नहीं मैडम, अभी तो कोई पेन नहीं हो रहा है। एनेस्थीसिया दिया था जब भी पेन हो रहा था बस। ओके। उसके बाद कोई पेन नहीं है। ओके, एनेस्थीसिया जब दिया था, जब ज़्यादा मतलब कैसा, कुछ ज़्यादा पेन हुआ था या फिर? नहीं, नॉर्मली जो इंजेक्शन लगता है ना, मतलब कि जो पेशेंट डरते हैं उन लोग को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। नहीं है, इसमें ऐसा कोई डरने वाली चीज़ ही नहीं है। ओके। जी, नॉर्मली दर्द होता है जब एनेस्थीसिया दिया जाता है। ओके। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। सर्जरी स्टार्ट होने से पहले आपको कोई डर था क्या, पेन वगैरह कुछ भी, कि पेन कैसा होगा, कैसे स्टार्ट होगा प्रोसीजर, कुछ भी आपको ऐसा? नहीं, थोड़ा सा डर था पहले। ओके। फिर आप जो टीम ने मतलब सपोर्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे दर्द ख़त्म हो गया और जो एक मन में घबराहट थी वो भी ख़त्म हो गई। आपने इससे पहले आपने कोई भी सर्जरी कराई है, बड़ी सर्जरी या कोई भी कैसा भी? नहीं मैडम, इससे पहले कोई सर्जरी नहीं। अच्छा, आपका फर्स्ट सर्जरी है? जी मैडम, फर्स्ट सर्जरी। ओके। अभी सर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी सर जो प्रोसेस कर रहे हैं, सर अभी आपकी स्लेट बना रहे हैं। तो वो एनेस्थीसिया जो दिया था वो इसीलिए दिया था कि अभी स्लेट बनाते टाइम आपको कोई भी पेन फील ही ना हो, इसलिए आपको एनेस्थीसिया दिया था ये। जैसे आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा था, तो आपने उससे पहले मतलब कि यहाँ आने से पहले कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई भी होम रेमेडी वगैरह ट्राई किया था? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने होम रेमेडी या फिर ट्रीटमेंट वगैरह। ओके। बाकी मैंने मतलब मेरा बाल्डनेस 10 साल से मतलब हो रहा था। ओके। तो उस बीच में मैंने हेयर पैच ज़रूर यूज़ किया था। ओके। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सर्विस महंगी थी और सर्विस के लिए मुझे क्या, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ ओके। और मुझे सर्विस जो कराना था उसकी करानी रहती थी वो, और प्रॉब्लम आती थी उसकी सर्विस कराने में। हर हफ्ते मुझे सर्विस करानी रहती थी उसकी। तो ये आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे फिर डिसीजन लिया? तो बहुत सारे वीडियो देखे पहले मैंने। ओके। उसके बाद मुझे पास ही कराना था, घर से पास। ओके। तो फिर मैंने भोपाल में सर्च किया तो सर का मुझे अच्छा लगा, अंकित सर का। ओके। तो उसके बाद मैंने विजिट किया पहले यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे विजिट करने के बाद में इन्होंने सजेशन दिया, उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये डिसीजन लिया अपना। ओके। जैसे आपको बार्डनेस था तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी बार्डनेस के साथ साथ? मैडम, बाल्डनेस में तो हर चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कहीं जाते हैं तो मतलब अलग एक फील होता है कि यार ये क्या चीज़ आ गई बाल्डनेस। और कहीं भी जब हम खड़े रहते थे तो फिर एक फील होता था, मतलब एक शर्म सी आती थी हर चीज़ की। कि जब मतलब कोई सा भी फंक्शन वगैरह होता था तो मुझे मतलब जाने में शर्म आती थी और मैं बहुत अवॉइड करता था हर चीज़ के लिए कि मैं कैसा दिखूँगा। तो मैं हर जगह केप लगा के घूमता है। आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैडम, मैं रिजल्ट तो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मतलब रिजल्ट मुझे मेरा 100% मिले और जो मेरी लाइफ है वो चेंज हो जाए। अभी जो आपका बार्डनेस एरिया उधर आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो आगे फ्यूचर में जो हेयर फॉल वगैरह होता है, हेयर लॉस होता है, तो उसमें फ्यूचर में आप क्या मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मेंटेनेंस? जी, जो भी आगे जो भी ट्रीटमेंट होगा PRP और जो भी मेडिसिन वगैरह मिलेगी मुझे, जो भी डॉक्टर मुझे रिकमेंड करेंगे वो मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा। अभी आप क्या सोचें, जब आपका 6 मंथ का रिजल्ट आएगा तो कैसा क्या? इन फ्यूचर हाँ जी। बस घूमना ही चाहूँगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ है। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड हूँ मैडम, 4 ईयर का चल रहा है, चाइल्ड है मतलब। ओके। जी। आप सुबह से आए हैं, जब से आप OT में हैं, तो OT का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सभी लोग बढ़िया हैं, ये स्टाफ के जितने भी लोग हैं सब बढ़िया हैं, सभी ने सपोर्ट किया अच्छा। और अभी तक जो मेरा चल रहा है उसमें भी अच्छा सपोर्ट चल रहा है मेरे साथ। ओके। सभी बीच लोग में बढ़िया आपको हैं। ब्रेक वगैरह मिला? जी,
बीच में मुझे लंच मिला था, ओके। वो भी बढ़िया रहा। उसमें भी मुझे कोई पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ, अच्छे से खा लिया मैंने। अभी कोई भी पेन नहीं है कैसा भी? नहीं मैडम, अभी किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है मुझे। जो अभी जैसे मान लो डॉक्टर सर मुझसे पूछते रहते हैं बीच बीच में, हर 10 मिनट में, कि आपको कोई पेन वगैरह या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे, नॉर्मल ही चल रहा है सब कुछ। कल जो मेरे 3000 ग्राफ्ट लगे थे, उसके बाद में मेरे और ग्राफ्ट रह गए थे, जो कि आज लगे हैं। और कुछ ग्राफ्ट जो है वो पीछे से निकाले थे, और उसके बाद में बीएड से निकाले थे, और उसके बाद में मेरे क्राउन एरिया में ग्राफ्ट को इम्प्लांट किए गए। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और जो भी है डॉक्टर साहब, टीम वर्क, उनकी टीम वर्क, उनने अच्छा सपोर्ट किया मेरे। और ये जो ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। आने वाले जीवन में मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ लाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जिसके भी बाल गिर गए हैं, वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिससे कि जीवन अपना सफल हो सके, और आगे भविष्य में वो अपनी जो भी ड्रीम योजनाएं हैं उसको सफल तरीके से वो आगे बढ़ा सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जिसके भी बाल गिर गए हैं, उनको सभी को एक बार ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ये पेनलेस प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता है। बस जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, उसके बाद में कोई पेन नहीं होता। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता आपका ट्रांसप्लांट कब हो जाता है। और जैसा कि मेरे जो 4000 ग्राफ्ट लगे हैं, तो मेरा रिजल्ट आने में 6 से 7 महीने का समय लगेगा। और 6 से 7 महीने जैसे ही होते हैं, तो मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा और अपना रिजल्ट आपको शेयर करूंगा।